हाय गाइस, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, आज फिर एक वीडियो के साथ हम आए हैं। तो इस वीडियो में आपको करके दिखाएंगे कि गीज़र कैसे रिपेयर करते हैं। ये गीज़र जैसे बड़े गीज़र भी होते हैं 25 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर। ये गीज़र है 3 लीटर का गीज़र। 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर का गीज़र होता है, जो उसमें होता है कम से कम नाना करते हुए 2 किलो वाट का गीज़र और 2 किलो वाट का एलिमेंट होता है। और ये है आपका 3 लीटर का गीज़र, इसमें कम से कम 3 किलो वाट का एलिमेंट लगा होता है और इसका जलेबी वाला एलिमेंट होता है। अगर आपके इस गीज़र को देखिए, इस गीज़र में ये हम आज रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। इस गीज़र में अगर बाई चांस गीज़र आपका लगा हुआ है और पानी में करंट आ गया तो सीधा समझ जाइए कोई भी दिक्कत नहीं, कोई तार नहीं जली होगी, कोई तार छूटी नहीं होगी, कोई तार अटैच नहीं होगी। सीधा आप डिक्लेयर कर देना कि एलिमेंट ख़राब है, मतलब एलिमेंट शॉर्ट हो गया, तो करंट इस वजह से पानी में उतर जाता है। तो आज हम गीज़र दिखाएंगे कैसे रिपेयर करते हैं कितनी लीटर का। पहले तो हम खोल लेते हैं टाइम की बचत करते हुए। तो गाइस, हमने गीज़र खोल लिया है टाइम की बचत करते हुए। पूरी वीडियो अगर देखना है तो आपको पूरी वीडियो इस पर लिंक पे जाके देखिए। तो ये हमने सारे पेज, ये देख रहे हैं ये सारे पेज हमने खोल लिए हैं, जितने भी पेज है। उसके बाद ये देखो एलिमेंट लगा हुआ है, ये देखो यहाँ से शॉर्ट हो चुका है, हो गया ना जैसे मैंने बताया था। इसको खोलने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये एक नट लगा होता है, मैंने बताया था जैसे कि जलेबी वाला नट लगा एलिमेंट होगा। ये देखो जलेबी वाला है 3 किलो वाट का। ये बीचों बीच में एक नट दिख रहा होगा आपको, 8 नंबर का नट लगा होता है। तो 8 नंबर की गोटी लीजिए और एक डंडा लीजिए, इसमें लगा के हल्का सा नट लूज कर लो। लूज करने के बाद इसको फटाफट नट खोल दो। ये नट हो गया, खुल गया। इसके बाद एक कैप निकाल लो। कैप निकालने के बाद ये आराम से नीचे से एलिमेंट आपका निकल जाएगा। निकल गया ना। नया एलिमेंट लीजिए, नया एलिमेंट में भी सेम आपको 8 नंबर का बीचों बीच में नट लगा हुआ, नट खोलिए, कैप हटाइए, सीधा एलिमेंट लगा दीजिए। ये 2 सुराख दिख रही है आप, एलिमेंट लगा के कैप लगा दो। नट लगाने के बाद गोटी से नट टाइट कर दीजिए। तो गाइस देखिए, सारे मैंने पेच निकाल दिए, असेंबली वापसी मैंने लगा दी है जैसे मैंने खोली थी। अब जैसे ही मैंने वार्सल निकाले थे, 2 वार्सल पड़े हुए थे, 2 वार्सल लगा दिए मैंने और एक नट लगा हुआ था। ये नट लगा लेते हैं हम, सारे ऐसे नट सारे टाइट कर लेते हैं, एक 2 वार्सल डाल के सारे नट टाइट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पैक कर दिया, बिल्कुल सारे नट टाइट कर दिए हैं। अब उसके बाद हम आपको कनेक्शन करना सिखाते हैं कि कनेक्शन कैसे करने हैं। जैसे कनेक्शन थे वैसे ही आपको दोबारा कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन में करना क्या है, ये होता है थर्मास्टेट, ये हो गए मेन लीड्स, ठीक है जी। इस थर्मास्टेट का काम ये होता है कि जैसे कि पानी गर्म होने के बाद, जैसे ओवर पानी गर्म हो जाए तो जो टेम्परेचर हम सेट करेंगे यहाँ से, उतने टेम्परेचर पे जब पानी जैसे ही गर्म होगा ऑटो कट कर देगा। मतलब पानी गर्म होने के बाद गीजर में कोई ऐसे फटने के चांस ना हो, कुछ ना हो, तो ये ऑटोमेटिक को गीजर को बंद कर देगा ज़्यादा गर्म होने के बाद। एक टेम्परेचर होता है, जितने भी सेट करोगे 55, 45, वैसे तो नॉर्मल 65 पे सबके चलते हैं गीजर, 65 पे ही सेट है ये पहले से, इसमें टेप लगी हुई आती है कंपनी की तरफ से। तो ये हमने अंदर डाल देते हैं इसको, ये हमने अंदर डाल दिया इसके। तो उसके बाद ये हमने अंदर डाल दिया। अंदर जैसे ही पानी का अंदर रॉड जो गई है अंदर, वो पानी की सेंस कर लेती है गर्म होने के बाद। फिर ये क्लिप लगा दी हमने, फिर अर्थ की तार लगा दो। अर्थ की तार लगाने के बाद ये नट को टाइट कर दो। नट टाइट कर दिया हमने। उसके बाद ये 2 इंडिकेटर हो गए, ये हो गए। इसमें खाली थर्मास्टेट लगा हुआ है, वैसे तो थर्माकपल भी होता है सेफ्टी के लिए, एक और होता है तो डबल सेफ्टी होती है। वैसे मेन तो यही होता है थर्मास्टेट। तो ये हो गई मेन लीड। इसके मेन लाल वाली जो तार है, इसमें फेस आएगा आपका, वो एक तरफ लगा दो थर्मास्टेट के। दूसरी तरफ से जो थर्मास्टेट की तरफ से निकलेगी जो तार, ये जैसे निकली है लाल वाली, दोबारा इधर निकल गई, तो ये हो गया आपका फेस जिसमें करंट आएगा। और ये एक हो गई अर्थ की तार जो ब्लैक कलर की होगी, ये हो गई न्यूट्रल। तो ये फेस, ये न्यूट्रल।
तो इसमें कनेक्शन 2 इंडिकेटर हैं। वैसे इंडिकेटर के तो 3 तरह के कनेक्शन होते हैं। मैं आपको सबसे आसान तरीके से कनेक्शन दिखा रहा हूँ करके, जो आसान रहे, आपको करने में दिक्कत ना हो आपको। तो करना क्या है, एक फेस की तार ली आपने, ये रही फेस की तार, और एक तार इस पर, एक तार इंडिकेटर की बल्ब की इस पर लगा दी। लगाने के बाद टाइट कर दिया, दूसरी तार आपकी बच गई। दूसरी तार को आप न्यूट्रल पे लगा दो, जो न्यूट्रल बताई थी मैंने अर्थ की, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, जैसे गीजर ऑन करोगे तो एक अर्थ की तार हो गई और एक फेस की तार हो गई, तुरंत ये आपका इंडिकेटर जल जाएगा, जिससे मालूम चलेगा कि आपका गीजर हो गया ऑन। दूसरा इंडिकेटर कैसे लगाना है आपको, दूसरा इंडिकेटर भी ये एक अर्थ की तार लेनी है और इसी पे लपेट देनी है, ठीक है। इस इंडिकेटर को अर्थ मिल गया। अब चाहिए फेस, जो थर्मास्टेट से दूसरी वायर जो निकली हुई है, पहली वाली तो फेस हो गई डायरेक्ट, जो दूसरी निकली हुई थर्मास्टेट से उस पर आप लगा दो, जैसे कि ये मैंने लगा दी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सीधा आइए इधर, देखिए इधर, ये 2 एलिमेंट के नट खोल लो, ठीक है जी। ये एलिमेंट के नट खोलने के बाद एक अर्थ की तार जो है आपकी, ये हो गई आपकी अर्थ, ये वाली। तो सबसे पहले अर्थ पकड़ लो, ये आपकी अर्थ आ गई, ये हो गई अर्थ की तार। तो अर्थ की तार पहले एक इंडिकेटर पे मतलब ये लगा हुआ है एलिमेंट, तो एलिमेंट के नक्के पे, एक नक्के पे अर्थ की तार टाइट कर दो, और दूसरे नक्के पे कौन सी तार टाइट करनी है, जो थर्मास्टेट से निकली हुई वायर हो। जैसे इधर से मेन लीड घुसी, मेन वाली वायर दूसरी तरफ से थर्मास्टेट से निकली है, तो ये दूसरे कनेक्टर पे लगा दो आप। ये दोनों ऐसे करके टाइट कर दो। जैसे ही पानी गर्म होगा, ओवरलोड होगा, वैसे ही आपका थर्मास्टेट जैसे ही टेम्परेचर 65 पे जाएगा, वैसे ही ऑटोमेटिक कट मार देगा, तो यहाँ से करंट जाना बंद हो जाएगा, तो एलिमेंट नहीं स्टार्ट रहेगा। तो ये हम टाइट करते हैं। तो गाइस हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन हमने सारे कर दिए हैं, कनेक्शन आपको दिखा दिए हैं। इसमें कनेक्शन ये 2 इंडिकेटर आ गए हैं। जैसे ही आप लगाओगे प्लग तो पहला लाल जलेगा, नहीं दोनों जलेंगे आपके, लाल भी जलेगा हरा भी जलेगा। जैसे ही पानी आपका गर्म हो जाएगा, थर्मास्टेट जैसे कट मारेगा, ऑटोमेटिक जब बंद होगा गीजर, तो सीधा ये हरा वाला आपका इंडिकेटर बंद हो जाएगा। पहले स्टार्ट करोगे दोनों इंडिकेटर चालू हो जाएंगे, फिर ये हरा वाला बंद हो जाएगा। ये सबसे सिंपल तरीके से आपको कनेक्शन बताया। इसमें इंडिकेटर के कनेक्शन कई प्रकार के होते हैं। ऐसा भी कनेक्शन होता है कि दोनों पहले एक जलेगा, फिर वो जब कट मार जाएगा तो पहला बंद हो जाएगा, फिर दूसरा चालू हो जाएगा। कई तरह के कनेक्शन होते हैं। मैंने सबसे सिंपल कनेक्शन आपको दिखाया है, जिसमें आसान रहो और आसानी से कर सकते स्टार्ट। तो गाइस हम इसको पैक करते हैं। इसके कनेक्शन हमने सारे कर दिए हैं, पैक करके फिर आपको दिखाते हैं पैक करके। तो गाइस हमने गीजर पूरा पैक कर लिया है, पूरा गीजर ओके हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधा इसको लगाने, किचन में लगा रहे हैं। किचन में ही लगे होते हैं 3 लीटर के गीजर।